बूचा में रूसी फौज की बर्बरता पर बहुत बड़ा दावा। टॉर्चर चैंबर में रूसी सैनिकों ने महिलाओं का टॉर्चर किया। टॉर्चर चैंबर में फर्श पर कई लाशें पड़ी मिली। कीव के बाहरी इलाके में रूस का टॉर्चर चैंबर मिला। चाइल्ड हेल्थ सेंटर के बेसमेंट में टॉर्चर चैंबर मिला। टॉर्चर चैंबर में फर्श पर लाशें बिखरी मिली। और यहां पर ये तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ सेंटर के बेसमेंट से तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं। और यहां ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद दर्दनाक हैं। लेकिन आपको याद होगा 24 फरवरी 2022 जब रूस ने ये मिलिट्री ऑपरेशन जिसे नाम दिया था, ये यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, तो क्या कहा था? हम डीनाजिफिकेशन करना चाहते हैं। डीनाजिफिकेशन भी वॉर क्राइम के तहत आता है क्या? ये समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ऐसी कौन सी बात है जिसके जरिए यूक्रेन ने यह साबित करने की कोशिश की है कि डीनाजिफिकेशन के नाम पर लोगों पर अत्याचार किया गया है, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। ये अहम खबर देखिए। असल में यूक्रेन ने यह कहा कि जैसे जैसे रूस की सेना पीछे हट रही है, अब लोगों की बॉडीज मिल रही हैं। और ऐसा ही एक शव मिला एक महिला का, जिसकी हत्या किए जाने के बाद उसकी पीठ पर वो दुर्दांत निशान दाग दिया गया, वो दुर्दांत निशान बना दिया गया जो नाजियों का निशान था। नाजी जिन्होंने यहूदियों की लाखों की तादाद में हत्या की थी, उन नाजियों का निशान। क्या इसी नाजियों के बारे में जिक्र कर रहे थे पुतिन? और क्या स्थापित करने के लिए किसी की हत्या करने के बाद उसके शरीर पर यह निशान बना दिया गया? जरा ये देखिए। और अगर आप ये देखें तो जाहिर है स्वास्तिक जो पूरी दुनिया में आर्यों से संबंधित एक बहुत बड़ा निशान है, उसको तो अगर यूं इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी पवित्र निशान को, तो उससे डर लगने लगेगा। स्वास्तिक से डर लगता है। तस्वीर के दो मायने। पहला, रूस ने यूक्रेन को नाजी विचारों वाला देश बताने की कोशिश की है। दूसरा, यूक्रेन ने खुद ही डेड बॉडी पर स्वास्तिक बनाकर रूस पर आरोप मढ़ा। यह दूसरा भी जरिया हो सकता है। यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ही एक तरीका समझ लीजिए, जिसमें यूक्रेन ने यह स्थापित करने के लिए कि जो डीनाजिफिकेशन करना चाहते थे उनको तो यूक्रेन के हर आदमी में नाजी नजर आता है, जबकि मैं खुद यहूदी हूं, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यह साबित करने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या? इन दोनों ही बातों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह युद्ध है। और युद्ध के बारे में इसीलिए कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहां पर क्या, इफ ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर जिनेवा कन्वेंशन किस लिए है? फिर रोम अधिनियम 1998 क्या कर रहा है? यहां पर इससे जुड़े हुए क्या है? ये नियो नाजीवाद या नाजीवाद, उसको समझना बहुत जरूरी है। नाजी हिटलर, आप सबको मालूम है यहूदियों से उसकी नफरत, कैसे गैस चैम्बर्स में, टॉर्चर चैम्बर्स में उसने यहूदियों को मार डाला था। लेकिन उसके बाद नव नाजीवाद की अवधारणा आ गई। जरा देखिए, यूक्रेन को डीनाजीफाई करना, यह 24 तारीख को कहा गया था। 24 तारीख को हमले से पहले यहां मतलब यह है कि नाजियों से यूक्रेन को विहीन किया जाएगा। क्या नाजी इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेन में है, जहां का राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद यहूदी है? वहां ऐसा है क्या? 21वीं सदी में यह अवधारणा आई नियो नाजीवाद की। पहले नाजीवाद, उसके बाद जो आधुनिक लोग थे लेकिन नाजीवाद में यकीन करते थे, उनको मिलाकर एक नव नाजीवाद की स्थापना की बात की गई। नाजी की पहचान ये कि वो अपने साथ ये सिंबल लेकर चलता था और वो यहूदियों से नफरत करता था, इस हद तक कि उनसे धरती को विहीन कर देना चाहता था। धरती में कोई भी यहूदी ना रहे, यह अवधारणा थी। अब यहां पर यूक्रेन में नाजीवाद क्या है? 900 सदस्यों का एक समूह, जिन्हें अज़ोव लड़ाके भी कहा जाता है, और यूक्रेन की ये आधिकारिक सेना का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये लोग, अधिकतर सदस्य इसमें नाजी विचारधारा के हैं, और ये हाथ और शरीर पर नाजी सिंबल्स के टैटू लगाकर रखते हैं। आरोप यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ ये काम करते हैं। तो क्या वो अज़ोव फाइटर्स, जिनको असल में यूक्रेन की सेना का ही एक्सटेंशन माना जाता है, और खासतौर से मारियोपोल को जिनकी वजह से टारगेट किया जा रहा है, वो अज़ोव फाइटर्स, क्या उन्हीं से मुक्त करना चाहता है क्या रूस यूक्रेन को? हमारे साथ वकास खान इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, डीनाजिफिकेशन करना है यूक्रेन का, क्या इतनी बड़ी तादाद में नाजी समर्थक है वहां? बैरिस्टर वकास खान।
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह दिल्ली से आपने एक लॉयर को लिया, वो बात कर रहे थे, आई डू एग्री विद दैट स्पेसिफिक पॉइंट कि हमारा जो यूएनओ का रोल है, दैट इज़ वेरी फीबल, दैट इज़ वेरी वीक। यही वजह है कि आर्टिकल 99 है यूएन चार्टर का, जो ये कहता है कि दुनिया में जहाँ पे भी जंगो-जदाल की एप्रीहेंशन होगी, ये नहीं कहा कि जंगो-जदाल हो जाए, एप्रीहेंशन होगी, जेopardy होगी, डेंजर होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 99 के तहत सो मोटो एक्शन लेगा। But where is the role of Security Council? Where is the role of UNO? I must say one thing कि जिस तरह उन्होंने कहा कि international law is no law, I must say कि international law is law, but it is lacking at the side of enforcement and implementation. इसकी बैकिंग फोर्स नहीं है, इसकी सैंक्शंस नहीं है। यही वजह है कि आप पुतिन के अगेंस्ट जितना मर्जी बड़ा क्राइम जो वहां पे एस्टेब्लिश कर दें, इंडाइटमेंट ले आए, उस पर कन्विक्शन ले आए, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप वो सजा, वो कन्विक्शन को इन्फोर्स कैसे करवाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ जो है वो नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव को बिल्ड करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है, बट सो फार एज इज बाइंडिंग फोर्स इज कंसर्न, दैट इज नो मोर एंड दैट इज सिफर। आई मस्ट से वन थिंग कि जितने भी वहां पे क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं, दीज आर क्राइम पर्टेनिंग टू क्राइम्स ऑफ द वार, सो फार एज Geneva Convention is concerned, so far as Hague Convention is concerned, but in spite of all these things, इसको रोकेगा कौन? जिस तरह आपने भी बात की, इस चीज की इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आया कि यूक्रेन के जो अपर मंजिलें हैं, वो जिसको मस्मार करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे हमले किए जा रहे हैं, क्या वो जो बहुत अहम बात आप कह रहे हैं वकास साहब, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि देयर आर लॉज, बट वेयर आर दोज प्यूनिटिव एक्शंस? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।